नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक YouTube चैनल जीवन उपदेश पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की गहराई से व्याख्या करेंगे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि त्याग और कर्म दोनों मार्गों में क्या अंतर है और कैसे एक गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। तो आइए श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को समझते हैं सरल भाषा में गहराई के साथ। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन एक बार फिर संशय में है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आप कभी कर्म करने को कहते हैं और कभी कर्म का त्याग करने को। कृपा कर स्पष्ट रूप से बताएं कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। यहाँ अर्जुन को दो मार्गों की बात समझ में नहीं आ रही। पहला, कर्मयोग यानी कर्म करते हुए भक्ति। दूसरा, संन्यास योग यानी सभी कर्मों का त्याग करके ध्यान में स्थित होना। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग गृहस्थ जीवन में अधिक सरल और प्रभावी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा संन्यास केवल वस्त्र बदलना या जंगल में जाना नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है वही सच्चा सन्यासी है। यानी कर्म करते हुए मन में कोई आसक्ति ना हो, यही सच्ची साधना है। कर्मयोग और संन्यास योग की आंतरिक भावना एक ही है, त्याग। लेकिन एक में कर्म किया जाता है और दूसरे में त्याग किया जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व बताते हैं। जो ज्ञानी है वह जानता है कि आत्मा ना किसी को मारती है ना मरती है। वह समभाव रखता है, चाहे शत्रु हो या मित्र, कुत्ता हो या ब्राह्मण। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को मोह और द्वेष से मुक्त करता है। ज्ञानयुक्त कर्म करने वाला व्यक्ति न घृणा करता है, न आसक्ति रखता है और सदा परमात्मा में स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं। उन्हें सब में भगवान ही दिखाई देते हैं। सुख दुख में समभाव, प्रशंसा और अपमान में समत्व, जीत हार में स्थिरता, यही है स्थिर प्रज्ञ की स्थिति। सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में शांति और प्रसन्नता में स्थित रहता है। अब बात करते हैं कि हम आम जीवन में कर्मयोग को कैसे अपनाएं। पहला, कर्तव्य का पालन करें, बिना फल की चिंता किए। दूसरा, हर कार्य को भगवान को समर्पित करें, जैसे पूजा कर रहे हों। तीसरा, मोह और लोभ से दूर रहें, क्योंकि ये बंधन के कारण हैं। चौथा, सेवा भाव रखें, घर हो, काम हो या समाज। जो व्यक्ति कर्ता नहीं बल्कि सेवक बनकर कार्य करता है वही है कर्मयोगी। श्री कृष्ण अध्याय के अंतिम भाग में बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर समत्व में स्थित होकर आत्मा में लीन हो जाता है, तब वह ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। ब्रह्म स्थिति का अर्थ है शांति की स्थिति, परम आनंद की स्थिति, मोक्ष की ओर बढ़ने की स्थिति। और यही लक्ष्य है गीता का, मुक्ति, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों, इस अध्याय का सार यह है कि केवल संन्यास लेने से मोक्ष नहीं मिलता, ना ही केवल कर्म करने से। सच्ची साधना है कर्म करते हुए फल की आकांक्षा ना रखना और हर कार्य को परमात्मा को अर्पित करना। कर्म संन्यास योग का यही संदेश है। कर्म करते हुए त्याग में स्थित रहो, तभी आत्मा को शांति और मोक्ष मिलेगा। आइए प्रार्थना करें। हे भगवान, हमें कर्मयोगी बनने की शक्ति दें। हमारे हृदय से मोह, भय और लोभ को दूर करें। हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और हर कार्य को आपके चरणों में अर्पित करें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन उपदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे अगले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।